ओम गणेशाय नमः। राधे राधे मित्रों, राधे रानी की कृपा आप सब पर बरसे, आप धन से मालो माल हो, यही मेरी राधे रानी से विनती है। हर किसी की चाहत होती है कि हम धनतेरस दीपावली पर धन से मालो माल हो जाएं, पर इसके लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे जरूरी है। अगर आप पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई तो आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। धन से मालोमाल होने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही सरल से सरल उपाय बताए गए हैं। जरूरत है उसे हमें अपने जिंदगी में उतारने की, जरूरत है उस पर अमल करने की, जिसको हम अगर कर ले तो स्वतः माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसने लगेगी। कभी कभी हम देखते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और घर में पैसा भी बहुत आता है, पर घर में पैसा टिकता नहीं। लाखों कमाने के बावजूद भी घर में पैसा रुकता नहीं। चलिए किस उपाय से चारों तरफ से लक्ष्मी को रोका जा सके, आज का वीडियो इसी के विषय पर है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिषीय शास्त्र में सरल से सरल उपाय इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानकारी हासिल करेंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस उपाय टोटके को इस धनतेरस एवं दीपावली पर इसका शुरुआत करें। आज के कलयुग में हर किसी को लक्ष्मी की कृपा चाहिए, पर चाहने से कुछ नहीं होगा। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। कमेंट में भी लक्ष्मी मैया की जय अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी हर किसी पर प्रसन्न हो सकती हैं। माँ है ही इतनी भोली और चंचल, पर इस वीडियो में जो हम बात बता रहे हैं उसे आपको अपनाना होगा। इस बात को अपनाने से आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी की वास होगी। स्थिर लक्ष्मी हम लोगों को घर में कैसे वास करेंगी, इस बात को हम लोग नहीं जानते, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। जरूरत है इस वीडियो को एकाग्रचित होकर सुनने की, जरूरत है उसे अपनाने की। माँ लक्ष्मी धन ऐश्वर्य की देवी हैं, यह बात तो हम सब जानते ही हैं। स्थिर लक्ष्मी पाने का पहला उपाय, माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए नित्य ही माँ तुलसी की पूजा करें। अपने घर के आंगन में तुलसी की पौधा लगाकर नित्य ही माँ तुलसी की पूजा करें। शाम में इनके पास दीपदान अवश्य करें। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। मत्स्य पुराण की एक कथा है। भोले बाबा स्वयं बताते हैं कि हे नारद, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं तुलसी के वृक्ष में वास करता हूँ। इसलिए एक तुलसी की पूजा से ही हम तीनों देवों की पूजा हो जाती है। तुलसी में सुबह जल चढ़ाने से और शाम में उनके पास दीप दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ के 10 दिशाएं शुद्ध और पवित्र होती हैं। उस घर पर किसी प्रकार के नजर टोटके काम नहीं करता। वह सारा प्रकोप माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं। अपने को मुरझाकर सूख कर भी उस घर के सदस्यों की रक्षा करती हैं। एक बात और, जिस घर में तुलसी माँ की पूजा होती है उस घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। उस घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। कहते हैं अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, इसलिए अस्थायी लक्ष्मी पाने के लिए माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें। दूसरा उपाय, जिस मनुष्य को स्थिर लक्ष्मी चाहिए उन मनुष्यों को चाहिए कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का शुरू के 8 चौपाई का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। जैसे जब ते राम ब्याह घर
से लेकर राम रूप गुण शील स्वभाव। इस चौपाई के पाठ करने से आपके पास पैसा से मालोमाल आप हो जाएंगे। यह चौपाई अपने आप में कामधेनु गाय है। ये सारे मनोरथों को देने वाला है, धन की वृष्टि कराने वाला है, कल्पतरु है, कामधेनु गाय है। इसलिए लक्ष्मी पाने वाले मनुष्य को रामचरितमानस के शुरुआत वाली ये 8 चौपाई अवश्य पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, जिस घर के व्यवहारिक लोग होते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, लड़ाई झगड़े से बचना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, संसार के सब जीवों से प्रेम करना, जो प्रभु ठाकुर जी को पसंद है वही कार्य करना। एक दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। जिसके हृदय में सांच होता है उसके हृदय में ही प्रभु वास करते हैं, नारायण लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में अस्थायी रूप से नारायण लक्ष्मी वास करते हैं। इस व्यवहार से उस मनुष्य के यहाँ माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। जिस पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं वह धन से मालो माल होता है। जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं वह मनुष्य कंगाल हो जाता है। इसलिए सच बोले और लक्ष्मी को प्रसन्न करें। चौथा उपाय, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में आए मेहमान की आवाभगत खूब करें। उसके मेहमानबाजी में कोई कसर न छोड़े। मेहमान की सेवा इस प्रकार से करे जैसे लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है। आपके इस व्यवहार से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। कहते हैं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। किस वेश धरकर नारायण आपके घर में आएंगे, माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, यह कह नहीं सकता। इसलिए मेहमान की सेवा में कभी भी कमी न छोड़े। पांचवा उपाय, अपने रसोई घर में रात में जल से भरा एक पात्र रख दे और सुबह उसका इस्तेमाल मुख्य द्वार की सफाई पर कर दे। फिर नहाने धोने के बाद फिर भर के रख दे। इससे स्थिर होकर आपके घर में लक्ष्मी वास करेंगी। यह सब बातें शास्त्र में बताई गई है। अपने घर का, अपने बाथरूम का बाल्टी कभी भी खाली न रखे। उसका जल से भर के रखे या उसको पलट कर रखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। छठा उपाय, हर शुभ कार्य से पहले औरत को चाहिए कि अपने सर पे पल्लू रखें। जिस घर में औरतें सिर पर पल्लू रखती हैं उस पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं। उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए ये सारे उपाय, ये सारे टोटके अवश्य करें। और इस धनतेरस दीपावली पर धन से आप भी मालो माल हो। जय जय श्री राधे। आप आनंद रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।